केरल के मालाबार कोस्ट पर स्थित वायनाड जिले में हाल ही में भयानक लैंडस्लाइड हुआ। 29 जुलाई को मेपाड़ी पंचायत क्षेत्र में भारी बारिश शुरू हुई, जिससे 28 और 29 जुलाई को कुल 572 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में पूरे मानसून सीजन के 3 महीनों में जितनी बारिश होती है, उतनी यहाँ 2 दिनों में हो गई। 30 जुलाई को रात 1 बजे पहला लैंडस्लाइड मेपाड़ी गांव को प्रभावित करता है और फिर मूंगकाई और चरलमाला गांवों की ओर बढ़ता है, जहां कई घर ध्वस्त हो गए। सुबह 4 बजे दूसरा लैंडस्लाइड क्षेत्र को फिर से प्रभावित करता है, जिससे अब तक 256 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 200 लोग लापता हैं। यह क्षेत्र नीलगिरी पर्वतों के लगभग समानांतर लारीमाला पहाड़ियों में स्थित है, जो उत्तर केरल के वायनाड जिले का हिस्सा है। यहाँ से अरब सागर केवल 50 किलोमीटर दूर है, जहाँ से मानसूनी हवाएं सीधे इस एरिया को प्रभावित करती हैं। यहाँ की मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल अधिक है और मिनरल लो, जो पानी को जल्दी अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे भारी बारिश के दौरान मिट्टी जल्दी सैचुरेटेड हो जाती है और स्लोप अनस्टेबल हो जाते हैं। इसके साथ ही इस एरिया में इलीगल माइनिंग और चाय बागानों की स्थापना भी लैंडस्लाइड की प्रमुख वजह है। पिछले कुछ वर्षों में केरला के वायनाड जिले में कई गांव भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बुरी तरह अफेक्टेड हुए हैं। अफेक्टेड गांवों में से ज्यादातर लोग चाय बागानों में काम करते थे, जो वहां की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस नेचुरल आपदा में एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी शामिल थे। लैंडस्लाइड के बाद भारी बारिश ने बचाव कार्यों को एक्सट्रीमली चैलेंजिंग बना दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ और स्थानीय वॉलंटियर्स ने मिलकर बचाव अभियान चलाया, लेकिन लगातार बारिश और लैंडस्लाइड्स ने उनके काम को मुश्किल बना दिया। केंद्र सरकार द्वारा भारी बारिश की चेतावनी जारी करने के बाद 29 जून को जिला प्रशासन ने पंचली, मतम, अत्तामाला और मुंडाका गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया था। हालांकि चेतावनी के बावजूद चूरामाला क्षेत्र में निकासी नहीं की गई थी। आईआईटी दिल्ली द्वारा तैयार किए गए केरल के लैंडस्लाइड हैजर्ड मैप के अनुसार वायनाड जिला केरल में सबसे अधिक लैंडस्लाइड प्रवण एरिया है। उसके बाद इडुक्की जिला आता है। केवल अलाप्पुझा जिला ऐसा है जहां लैंडस्लाइड्स की संभावना 0 है। 2018 से अब तक केरल में 5 गंभीर लैंडस्लाइड हो चुके हैं, जिनमें कोझिकोड, पलक्कड़, मलप्पुरम और वायनाड शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2015 और 2022 के बीच भारत में कुल 3,782 लैंडस्लाइड रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 2,230 केरला में हुए। 2011 की माधव गाडगिल कमेटी और 2013 के कस्तूरी रंगन उच्च स्तरीय कार्य समूह ने इस क्षेत्र को पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र डिक्लेयर्ड करने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों के तहत माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज पर बेहतर नियंत्रण हो सकता था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण केरल की राज्य सरकार ने कभी भी इन रिकमेंडेशंस को सीरियसनेस से नहीं लिया। लैंडस्लाइड्स पृथ्वी की एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का हिस्सा है और मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग के अंतर्गत आते हैं। मास मूवमेंट 2 प्रकार के होते हैं, रैपिड मूवमेंट और स्लो मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट में लैंडस्लाइड्स, मड फ्लोज, अर्थ फ्लोज और एवलांचेस शामिल होते हैं, जबकि स्लो मूवमेंट में धीमे धीमे होने वाले लैंडस्लाइड आते हैं। लैंडस्लाइड्स के खतरे को कम करने के लिए रिटेनिंग वॉल्स और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं, जो मिट्टी और पानी को स्थिर रखते हैं। लैंडस्लाइड्स के खतरे को कम करने के लिए स्टीप स्लोप्स को टेरेसिंग तकनीक से मॉडिफाई करके स्टेप लाइक स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं, जिससे वाटर फ्लो स्लो होता है और सोइल इरोजन कम होती है। रॉक बोल्ट्स और स्टील नेट्स का उपयोग करके अनस्टेबल रॉक्स को होल्ड किया जा सकता है। वायनाड लैंडस्लाइड के केस में हैवी पॉपुलेशन वाले गांवों में रिटेनिंग वॉल्स बनाई जा सकती थीं। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स
जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, रेन गॉजेस और सेंसर्स का उपयोग करके भी अलर्ट सिस्टम सेटअप किए जा सकते हैं। प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग और जोनिंग लॉज को सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। स्लोप्स पर पेड़ और झाड़ियां लगाने से रूट सॉइल को बांधते हैं और इरोजन कम होता है। स्थानीय समुदायों को लैंडस्लाइड रिस्क के बारे में शिक्षित करना और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ड्रिल्स में शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन तभी सफल होगा जब लोगों का समर्थन और भागीदारी मिलेगी। आने वाले सालों में हमें और अधिक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलेंगे, जो डिजास्टर प्रोन स्टेट्स जैसे केरल को और अधिक वल्नरेबल बनाएंगे।